आज का टॉपिक है इस्लाम का उदय। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं आखिर इस्लाम का अर्थ क्या है। इस्लाम अरबी भाषा के दो शब्द सतम एवं सितम से मिलकर बना है। सतम का अर्थ शांति तथा सितम का अर्थ संपूर्ण होता है। इस प्रकार इस्लाम का अर्थ शांति एवं समर्पण से है। इस धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद थे, जिनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। इसके बचपन का नाम अल अमीन था। इनके पिता अब्दुल्ला एवं माता अमीना थे। ये अरब जगत के कुरैश नामक कबीले से जुड़े थे। बचपन में ही माता पिता की मृत्यु हो जाने के कारण इनका पालन पोषण इनके चाचा जो थे अबुल तालिब ने किया था। 25 वर्ष की उम्र में उन्होंने 40 वर्षीय धनी विधवा महिला खदीजा से विवाह किया। मक्का के समीप हीरा के पहाड़ी में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ। इन्हें अल्लाह का पैमान मिला कि वे सत्य का प्रचार करें, अतः ये पैगंबर कहलाए। इन्हें नबी यानी कि सिद्ध पुरुष भी पुकारा गया। इनकी पुत्री का नाम फातिमा था, जिनका विवाह अली के साथ हुआ था। इनकी आरंभिक अनुयायियों की संख्या 200 थी। 16 जुलाई 622 ईस्वी को ये मक्का छोड़ मदीना चले गए और इसी तिथि से हिजरा संवत की शुरुआत हुई। मोहम्मद साहब ने मदीना को केंद्र बतलाकर मुसलमानों पर शासन करना आरंभ किया। इस प्रकार उन्होंने प्रथम मुस्लिम राज्य की स्थापना की। इनका राज्य एक धर्म राज्य था, जिसे खिलाफत कहा गया। मोहम्मद साहब के बाद खिलाफत के प्रमुख को खलीफा कहा गया, अर्थात मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी जो थे वो खलीफा कहलाए। 632 ईस्वी में मदीना में ही मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के बाद 4 खलीफाओं को पवित्र खलीफा पुकारा जाता है। उनमें पहले थे अबू बकर। तो अबू बकर के बारे में देख लेते हैं। अबू बकर जो 632 ईस्वी से 634 ईस्वी तक रहा। इनके समय इस्लाम धर्म को 2 संप्रदायों में बंट गया, शिया एवं सुन्नी। अबू बकर समर्थक सुन्नी तथा विरोधी शिया कहलाए। अबू बकर के समय इस्लाम धर्म का प्रचार तेजी से आरंभ हुआ तथा दार उल हब को दार उल इस्लाम बनाना लक्ष्य तय किया गया। दूसरा को देख लेते हैं उमर, जो 634 से 644 ईस्वी तक रहे। इन्हीं के समय 636 ईस्वी में अरबों का भारत पर पहला सफल आक्रमण हुआ तथा इन्हीं के समय भारत का इस्लाम से संपर्क उन व्यापारियों के माध्यम से हुआ जो दक्षिण भारत में व्यापार करने आते थे। तीसरा को देख लेते हैं उस्मान इस्लाम, जो जिनका था 644 से 656 ईस्वी तक। इन्हीं के समय 651 ईस्वी में कुरान का संकलन हुआ और इस धार्मिक पुस्तक में 30 अध्याय हैं। अब आगे देख लेते हैं अली, जो 656 ईस्वी से 661 ईस्वी तक थे। इनके समय इस्लाम धर्म का एशिया एवं अफ्रीका में व्यापक विस्तार हुआ और मोहम्मद साहब की पुत्री फातिमा का विवाह इन्हीं के साथ हुआ था। बुटजल हैग ने इस्लाम के उदय को इतिहास का चमत्कार कहा है। 661 ईस्वी में अली की मृत्यु के बाद मुदैया नामक व्यक्ति ने अली के पुत्र हसन को हराकर खुद खलीफा बन गया। उमैयद वंश जो 661 ईस्वी से 749 ईस्वी तक स्थापित हुआ। इस वंश की राजधानी जो थी दशमिक में थी और मुदैया ने अपने वाजिद को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और इसी खलीफा का पद वंशानुगत हो गया। खलीफा याजिद के समय ही मोहम्मद बिन कासिम का 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण हुआ, जिसे सिंध पर अरब आक्रमण कहते हैं। और 749 ईस्वी में अब्बासी खलीफाओं का युग आया, जो 749 से 1258 ईस्वी तक रहा। अब्बासी वंश के खलीफाओं की राजधानी पुनः बगदाद बनी और 1258 ईस्वी में अब्बासी वंश के खलीफा मुस्तकिम की हत्या मंगोल सरदार हेलाकू ने कर दी थी। अब देख लेते हैं सिंध पर अरब आक्रमण। 1712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सिंध पर अरब आक्रमण हुआ। सिंध की राजधानी अरोर की थी और यहाँ दाहिर नामक शासन था। सिंध राज्य का सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह देवल था। कुछ समुद्री लुटेरों ने अरब व्यापारी जहाज को इस बंदरगाह के पास लूट लिया, जिससे खलीफा का भी सम्मान था। खलीफा याजिद या वालिद दाहिर से हर्जाना की मांग की और दाहिर के इनकार करने पर खलीफा के इराक क्षेत्र में गवर्नर अल हज्जाज ने 2 सेना नायकों के साथ
तल्लाह एवं बुदल को दाहिर के विरोध भेजा, लेकिन दाहिर ने दोनों को ही हत्या कर दी। मोहम्मद बिन कासिम उल हज्जाज का तीसरा सेनापति था। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में राऊर की युद्ध में दाहिर को पराजित कर उसकी हत्या कर दी थी। सिंध पर अरबों का नियंत्रण स्थापित हो गया इस प्रकार, लेकिन अन्य क्षेत्रों में अरबों के प्रसार को कश्मीर के शासक ललित द्वितीय प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम एवं राजपूत शासक ने रोक दिया था।